संजय श्रीवास्तव और आज का खास मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार 4 साल से अपने नियुक्ति के इंतजार में है। जी हाँ, अपनी नियुक्ति के इंतजार में है और लगातार ऐसी कौन से मंत्री है भाजपा के, ऐसे कौन से जगह जहां पर ये लोग नहीं गए हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ ये लोग जाते हैं, लेकिन वहां पर जिस तरीके से इनके साथ बदसलूकी की जाती है और उठा के इको गार्डन में फेंक दिया जाता है, कैसा न्याय कर रही है योगी सरकार। लगातार शिक्षकों को, हमारे देश में ऐसा रहा है कि शिक्षकों की हमेशा पूजा की जाती है, गुरुओं का आदर सम्मान किया जाता है, लेकिन अब जिस तरीके से आप देख रहे होंगे धरातल पे और योगी सरकार में के राज में कि जब हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है कि इनकी नियुक्ति की जाए तो क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या रीजन है, क्या कारण है कि योगी सरकार के कान में और सिर में जूं तक नहीं रोंग रहे और कान में से सुनाई नहीं दे रहा है। योगी सरकार इस समय बहरी हो गई है। उसी को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए हम लोग रोज 500 1000 की संख्या में लगभग और कहीं न कहीं धरना देते हैं। प्रत्येक मंत्री के यहाँ, हम लोगों का डिप्टी सीएम के यहाँ तक कि सीएम आवास पे भी हम लोगों का लगभग 10 बार धरना हो चुका है, लेकिन आज तक सरकार जगी नहीं है। पता नहीं क्यों पिछड़े दलितों के सवाल पे सरकार चुप हो जाती है। जब वोट लेना होता है तो यही सरकार हमें हिंदू बना के और हिंदू मुस्लिम करके और हम पिछड़े दलितों को हिंदू बना के वोट ले लेती है, लेकिन जब हमको हक हिस्सेदारी की बात आती है, हमारे अधिकार और हमारे आरक्षण की बात आती है, संविधान की बात आती है, तो ये सरकार हमसे मुंह फेर लेती है। तब उस समय हम लोगों को अगड़ा और पिछड़ा में बांट देती है और जब वोट लेना होता है तो यही सरकार हमको हिंदू बना के और हमसे वोट लेके अपनी सरकार बना दे रही है। 3 बार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं और दूसरी बार यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। तो हम चाहेंगे कि पिछड़े दलितों के साथ जितना जल्दी से जल्दी हो सके न्याय कर दें, क्योंकि इस चुनाव से पहले 2022 चुनाव से पहले यही माननीय योगी जी ने हम लोगों को बुला के कहा था कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, हम आप लोगों के साथ न्याय करेंगे और न्याय करके जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सकेगा नियुक्ति दे देंगे। लेकिन आज 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से हम लोग न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कोई दरवाजा ऐसा नहीं होगा, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, चाहे उनके संगठन सहयोगी दल रहे हो, ओम प्रकाश राजभर जी, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी, सबके यहाँ हम लोग गए, सबके यहाँ अपने न्याय की हाजिरी लगाए, लेकिन कोई आज तक न्याय नहीं दिला पाया, क्योंकि ये मामला पिछड़े दलितों से संबंधित है और पिछड़े दलितों को ये सरकार नहीं चाहती है कि ये शिक्षा में आगे बढ़े। चूँकि अब 5 तारीख को शिक्षक दिवस है, हम लोगों को ये उम्मीद थी कि शिक्षक दिवस से लगभग 20 दिन पहले हम लोगों का आर्डर आ गया है, तो 20 दिन में तो सरकार कुछ ऐसा कर देगी हम शिक्षकों के लिए कि हम लोगों का भविष्य संवर जाएगा। लेकिन ये सरकार उसके बाद भी नहीं सुनी और अब 5 तारीख को शिक्षक दिवस, और शिक्षक दिवस को हम चाहेंगे कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर करेंगे और वो एक प्रदेश व्यापी और देशव्यापी आंदोलन होगा। इसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि शिक्षक दिवस के दिन कम से कम, शायद और दिन ना सुन पाए, लेकिन शिक्षक दिवस के दिन तो ये शिक्षकों की पीड़ा सुन ले हमसे। शिक्षकों की बात हो रही है लगातार, क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं मांगे सरकार आप लोग की सुन रही हो, क्यों नहीं पूरी कर रही? देखिए, हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं और निरंतर बरसात हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग जब तक हम लोग का शेड्यूल जारी नहीं करेंगे तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। आज केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरा गया था, जिसमें हमारे भाइयों को कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा मारा गया है और बदसलूकी की गई है और हम लोगों को वहाँ से गाड़ी में भर के और इको गार्डन भेज दिया गया। ये तो एक तरीके से आप लोगों के लिए घर ही हो गया, क्योंकि 4 साल से यहाँ पे चाहे सर्दी हो धूप है यहीं पे ही रहना है। घर तो ही है, जब तक वो अगर हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे, शेड्यूल जारी नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पे धरना देते रहेंगे। और क्या कहना चाहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार, जैसे पिछले, क्योंकि कोर्ट ने भी अब बोल दिया है, तो क्यों नहीं सुनवाई कर रही है सरकार? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि बरसात चुपके से कह गई कि गर्मी किसी की हमेशा नहीं रहती, तो इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि गर्मी किसी की हमेशा नहीं रहती है। वक्त सबका आता है, सबका बदलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि हम पिछड़े दलित हैं, जबकि माननीय न्यायालय ने हमें कहा है कि जो अवैध है उनको बाहर किया जाए और चयनितों को अंदर किया जाए। यदि लिस्ट में कोई कमी नहीं है तो इनको लिस्ट रिविजिट कर कर सबके सामने लाने की में दिक्कत क्या है। लिस्ट आए, हमें ये नहीं कह रहे कि हमारा नंबर है, जिसका नाम जो वैलिड है, जो उसमें चयनित है, निष्पक्ष रूप से जिसका नंबर आता है, बिल्कुल उसका आप नंबर दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी इस चीज़ की। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं है कि वो लिस्ट आए और जो हमारी जगह अवैध लगे हुए हैं वो बाहर जाएं और हम पिछड़े दलित अपने विद्यालय में पहुंचे।
देखिए 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस आने वाला है, लेकिन शिक्षकों के लिए अभी भी समस्या है। सरकार को अब इनकी नियुक्ति कर देनी चाहिए जैसा सही समझे, लेकिन इन लोग के हक की जो लड़ाई है, जो इतने 4 सालों से ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई को अब पूरा करना चाहिए। तमाम खबर जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।